अध्याय 5 आध्यात्मिक प्रशिक्षण। हमारे वर्तमान धार्मिक एवं नैतिक पतन का कारण अधिकांशतः हमारा वातावरण एवं गलत प्रशिक्षण है। शिक्षा एवं प्रशिक्षण के सभी क्षेत्रों में मन को उचित रूप से ढालने की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। प्रतिष्ठित एवं सुखमय जीविका की प्राप्ति के लिए उचित सांसारिक प्रशिक्षण देने का यथासंभव प्रयास किया जाता है, पर आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक उचित प्रशिक्षण की सर्वथा उपेक्षा की जाती है। जीवन की इस अति आवश्यक समस्या को बहुत ही कम महत्व दिया जाता है। किसी देवी या देवता की प्रशंसा में कुछ पदों का पाठ कर लेना अथवा पूजा के नाम पर यंत्रवत कुछ औपचारिक क्रियाएं कर लेना ही जन साधारण को सिखलाया जाता है। वे इसे जीवन भर करते रहते हैं, पर लाभ कदाचित कुछ भी नहीं होता। उनमें आंतरिक शांति का अभाव सदा बना रहता है। मन की सारी क्रियाएं जैसे इच्छाएं, प्रलोभन, भावावेश आदि पूर्ववत बने रहते हैं। प्रशिक्षण का मुख्य तात्पर्य यह है कि मनुष्य अपने भीतर यथासंभव अधिक से अधिक देवी गुण उतारना प्रारंभ कर दे। यदि ऐसा नहीं हो पाता तो समझ लेना चाहिए कि प्रशिक्षण पद्धति दोषपूर्ण अथवा निरर्थक है। मनुष्य का उचित विकास सही प्रशिक्षण का हो स्वाभाविक परिणाम होता है। उचित विकास का अर्थ है अपनी सारी इंद्रियों एवं प्रवृत्तियों में उचित संभाव स्थापित कर मन को सही रूप में ढालना। इसीलिए हमारे विकास के लिए एक सुयोग्य शिक्षक के मार्गदर्शन में सही प्रकार का प्रशिक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है, जिसके बिना आध्यात्मिक क्षेत्र में उच्च उपलब्धियां कभी संभव नहीं। अधिकांश लोगों में किसी न किसी रूप में ईश्वर के प्रति एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। फिर भी ईश्वर का साक्षात्कार करने में सफल होने वाले बिरले ही होते हैं। इसका कारण दोषपूर्ण पथ प्रदर्शन एवं गलत प्रशिक्षण है, जो मनुष्य को असली रास्ते से दूर कर देता है और जिसके फलस्वरूप वह सदा के लिए भटक जाता है। साधारण योग्यता वाले मनुष्य के लिए यह निर्णय करना काफी कठिन है कि उसका प्रशिक्षण सही ढंग से चल रहा है या नहीं। साधक तो असंदिग्ध रूप से चुपचाप उस व्यक्ति के निर्देशों पर चलता रहता है जिसे उसने अपना गुरु मान लिया है, और उसी के आदेशानुसार वह अभ्यास करता है। उसके लिए यह निर्णय करना अत्यंत कठिन है कि उसे सही रास्ते पर ले जाया जा रहा है या नहीं। उन लोगों के सम्मुख जो साक्षात्कार संबंधी विषयों से सर्वथा अनभिज्ञ हैं, यह एक बड़ी समस्या है। हमें ऐसे असंख्यों धर्म शिक्षक मिलेंगे जो लहसुन, प्याज, गाजर आदि खाना मना करेंगे एवं ऐसी साधनाएं और क्रियाएं करने पर बल देंगे जिनकी कोई वास्तविक महत्ता नहीं है, अथवा उसी प्रकार की सैकड़ों निरर्थक बातें बतलाएंगे जो हमें सत्य की ओर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकती। यह कोई प्रशिक्षण नहीं है। ऐसे शिक्षक वास्तव में स्वयं अपने को साथ ही साथ उनको भी, जिन्हें वे शिक्षा देते हैं, धोखे में डालते हैं। हमें निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि जब तक अपनी उस साधना के स्वाभाविक परिणाम के रूप में हमें आंतरिक शांति, मन की निश्चलता, सरलता एवं हल्केपन का अनुभव न होने लगे, तब तक हम गलत राह पर हैं और हमारा प्रशिक्षण दूषित है। आजकल अधिकांश धर्मोपदेशकों द्वारा साधारणतया अपनाई जाने वाली आध्यात्मिक प्रशिक्षण विधियां इतने कठोर नियमों पर आधारित होती हैं कि वे बहुधा हमारे सांसारिक जीवन से मेल नहीं खाती। अतः वे उन लोगों के लिए जो सांसारिक जीवन व्यतीत करते हैं अव्यावहारिक सिद्ध होती हैं। साधारणतया शिक्षकगण लोगों को सांसारिक वस्तुओं से असंबद्ध किसी विशेष प्रकार को जोवनचर्या अपनाकर संयम करने को प्रोत्साहित करते तथा घंटों पूजा पाठ करने को कहते हैं। इस प्रकार का प्रशिक्षण जन साधारण के लिए नहीं है, क्योंकि वे अपने को सांसारिक बंधनों से अलग नहीं कर सकते अथवा पूजा पाठ में इतना अधिक समय नहीं दे सकते। यही कारण है कि उनके उपदेश वांछित प्रभाव नहीं उत्पन्न कर पाते तथा भरसक प्रयत्न करने पर भी लोगों को तद्रूप बना सकने में असमर्थ होते हैं। वस्तुतः वे व्यावहारिक न होकर सैद्धांतिक अधिक होते हैं। क्या मोक्ष प्राप्ति के निमित्त संसार त्याग देना जनसाधारण के लिए कभी संभव है? निश्चय ही नहीं। तब उनके उपदेशों से जनसाधारण क्या लाभ उठाते हैं?
उनमें से कुछ लोग अपने इस भ्रमपूर्ण विचार की पुष्टि के लिए यह घोषणा करने की घृष्टता करते हैं कि गृहस्थ आश्रम में उच्चतम आध्यात्मिक उपलब्धियां संभव नहीं। इसका वास्तविक अर्थ यह हुआ कि उनके पास जनसाधारण के लिए बार बार गंगा स्नान करना, मछलियों को घाटे की गोली खिलाना, धार्मिक पुस्तकों का बारंबार पाठ करना आदि कुछ ऊपरी बात बता देने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हमारे सामने वास्तविक समस्या कुछ गिने चुने संसार त्यागी व्यक्तियों को देने की नहीं, वरन उस जन साधारण को आध्यात्मिक प्रशिक्षण देने की है, जिसे धर्म के अतिरिक्त संसार में ऐसे अनेकों अन्य कर्तव्यों का पालन भी करना होता है जिनकी वे आसानी से उपेक्षा नहीं कर सकते। यदि वे उनमें से एक भी कार्य की अपेक्षा करें तो वे अपने कर्तव्य से च्युत हो जाएंगे। उनके लिए आवश्यक तो यह है कि उनका आध्यात्मिक एवं सांसारिक जीवन दोनों साथ साथ चलते रहें, समान ज्योति के साथ, और इसके लिए हमें उचित साधन ढूंढने हैं। जन साधारण की आध्यात्मिक उन्नति के लिए आज के सांसारिक जीवन से पूर्णतः मेल खाने वाला उचित आध्यात्मिक प्रशिक्षण ही एक आवश्यक चीज है, परंतु उसकी उपेक्षा दुर्भाग्यवश आज तक रही है। इस प्रकार के प्रशिक्षण के लिए हमें अधिकतर बाह्य सहायता की आवश्यकता होती है। यह सहायता गुरु अथवा मालिक से ही प्राप्त हो सकती है, जो हमारे भाग्य के निर्माण की क्षमता रखने वाला अकेला ही व्यक्ति है। जब यह सहायता प्राप्त होती है तो आध्यात्मिक जीवन जागृत हो उठता है और आत्मा की ऊंची शक्तियां हमारी उन्नति के लिए सक्रिय हो जाती हैं। ऐसी प्रेरणा केवल हमें उस व्यक्ति से लेनी चाहिए जो हम में से उच्चतम योग्यता वाला हो तथा हमारी पहुंच के अंदर हो और हर समय हमारी कठिनाइयों को सुलझाने के लिए तैयार हो। देवताओं एवं यक्षों या किसी दिवंगत आत्मा को गुरु अथवा मालिक मानकर उनसे प्रेरणा अथवा निर्देशन लेना अधिकतर बहुत खतरनाक होता है। ऐसा ही हाल उन लोगों का भी होता है जो अपनी तथाकथित आंतरिक आवाज से निर्देशन लेते रहते हैं। मुझे ऐसे लोग मिले हैं जो अपनी आंतरिक आवाज पर बहुत बल देते हैं और उसे मन में उत्पन्न होने वाली सभी उलझनों का वास्तविक पथप्रदर्शक समझते हैं। हमारे पास ऐसे तथाकथित आंतरिक आवाज पर भरोसा रखने वाले लोगों के ठोस उदाहरण हैं जो आध्यात्मिक क्षेत्र में पथभ्रष्ट कर दिए गए हैं। वास्तव में जिसे वे आंतरिक आवाज या दिवंगत आत्मा की प्रेरणा समझते हैं वह उनके अनियंत्रित मन का खेल मात्र है। यह अवांछनीय पद्धति यदि कुछ समय तक अपनाई गई तो मन को अनुचित रूप से इतना अधिक शक्तिशाली एवं सक्रिय बना देती है कि वह स्वयं अपने आप ही प्रश्न करने लगता है तथा उनके उत्तर भी दे लेता है। इसे लोग भ्रमवश यौगिक उपलब्धि की वह दशा समझने लगते हैं जिसमें किसी व्यक्ति को दिवंगत आत्माओं से अंतः संभाषण करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, किंतु वास्तव में वे उससे बहुत दूर हैं। यह सत्य है कि आंतरिक आवाज अथवा सच्ची आत्मा की आवाज कभी धोखा नहीं देती, लेकिन इतनी ऊंची पहुंच वाले कितने लोग हैं जो इसे सुन सकें। जो लोग आंतरिक आवाज के अनुसार चलने का दावा करते हैं उनमें से बहुतों को यह बिल्कुल सुनाई भी नहीं पड़ती। वे उस मन की चमत्कारिक प्रक्रियाओं द्वारा ठगे जाते हैं जो स्वयं ही सब कुछ निर्मित कर सकता है। वह तो उनके सामने भयानक भूत प्रेत उत्पन्न कर सकता है अथवा पेड़ों और पत्थरों से उन्हें विचित्र आवाजें सुना सकता है। यह सब मन की विकृत और अनियंत्रित क्रियाओं के कारण होता है। जब तक मल विक्षेप एवं आवरण के पर्दे हटाकर मन को पूर्ण शांति एवं संतुलन की स्थिति में नहीं ले आया जाता तब तक आंतरिक आवाज से निर्देशन अथवा प्रेरणा पाना कोई अर्थ नहीं रखता। बहुत से लोग जो आंतरिक आवाज की आज्ञानुसार अथवा दिवंगत आत्मा के निर्देशानुसार चलने का दम भरते हैं वे वास्तव में अपने ही अनियंत्रित एवं अव्यवस्थित मन की आज्ञाएं मानते रहते हैं। यह केवल इंद्रजाल हैल्यूसिनेशन है। यदि हम यह निकृष्ट आदत डाल लेंगे तो सदैव के लिए नष्ट हो जाएंगे। यह हमें निरंतर मानसिक चिंता एवं परेशानी की ओर ले जाता है। मैं एक सज्जन को जानता हूं जो तथाकथित भक्तों में अग्रणी माने जाते थे। उनका कहना था कि उन्होंने रामायण के रचयिता तुलसीदास को आत्मा से सीधा संपर्क स्थापित कर लिया है और उन्हों को गुरु मान लिया है। कुछ समय तक तो वह अपनी तथाकथित सिद्धि पर बहुत प्रसन्न रहे,
बाद में उनमें तथा उनके देवी गुरु से मतभेद हो गया, जो बढ़कर कटु झगड़े में बदल गया। इसके कारण वे बताया करते थे कि उन्हें निरंतर शारीरिक तथा मानसिक उत्पीड़न सहन करना पड़ता था, जिससे उनका मानसिक संतुलन लगभग छिन्न-भिन्न हो गया और वे बहुत दुखी रहने लगे। 2 वर्ष के कठिन परिश्रम के पश्चात उन्हें इस कुदशा से छुटकारा दिलाया जा सका। तब कहीं वे समझ सके कि वह सब धोखा अथवा आत्म प्रवंचना थी, और जिसे वे तुलसीदास की आत्मा से आने वाली प्रेरणा समझते थे, यथार्थ में उन्हों के अनियंत्रित मन का जादुई खेल था। इस कष्टपूर्ण दशा से छुटकारा पा जाने से वे अब पुनः अपने में शांति एवं संतुलन का अनुभव करने लगे हैं। आंतरिक आवाज वास्तव में मन की पूर्ण पवित्र अवस्था की आवाज होती है। जब तक मन की समस्त मलिनता दूर नहीं हो जाती, कल्मश घुल नहीं जाते और उसे पूर्ण शांति एवं संतुलन की अवस्था प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक आंतरिक आवाज का बोध हो नहीं सकता। वस्तुतः जिसका मन पूर्णतः शुद्ध है, उसकी आंतरिक आवाज भो सदैव बोलती है तथा उसमें ऊंची पहुंच वाली मुक्त आत्माओं की प्रेरणा सदैव सतत रूप से बहती रहती है। आत्म मन को पूर्ण शुद्धि से पूर्व यह क्रिया स्पष्टतः अत्यंत खतरनाक होती है और उसके परिणाम अधिकतर बहुत भयंकर होते हैं। ईश्वर साक्षात्कार अभी तक अत्यंत कठिन माना जाता रहा है और उसके लिए अनेक जन्मों तक सतत प्रयत्न एवं कठोर परिश्रम आवश्यक माना जाता रहा है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। ईश्वर सरल है और वैसे ही सरल उपायों द्वारा प्राप्त हो सकता है। गुरुओं द्वारा साक्षात्कार के लिए निर्धारित कठिन क्रियाएं तथा जीवन के कठोर बंधन आदि ने मिलकर मामले को इतना उलझा दिया है कि लोग साक्षात्कार को अपनी सामर्थ्य तथा शक्ति से परे मानने लगे हैं। मैं पूरी ईमानदारी के साथ, यदि कोई सच्चे हृदय से प्रयास करे तो आपको विश्वास दिला सकता हूं कि साक्षात्कार बिल्कुल कठिन नहीं है। ध्येय प्राप्ति की दृढ़ इच्छा के साथ उचित साधन एवं निर्देशन ही पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए एकमात्र आवश्यक चीज है।